किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम पार्टिसिपेटरी है, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, बाकी जोक्स तो मिलेंगे ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या करता हूं, मेरा स्पेशलाइजेशन, और मेरे से आपको क्या फायदा होगा। अरे मला सांगा ना तुम्ही, स्टीप लिखा है का नहीं? 6:30 बजे छोड़ता हूँ मैं। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जल्दी हो जाएगा। इसके पहले एक छोटा सा स्टोरी सुन लीजिए। आज मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी में मालूम पड़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो चोरी हो गया। तो उससे याद आया मुझे, एक चाइना के डॉक्टर को, सुन लीजिए बहुत मजा आएगा, एक चाइना के डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या करने के लिए मालूम है? टॉन्सिल के ऑपरेशन करने के लिए। तो इंडिया वाला बोला क्या बड़ी बात है, टॉन्सिल का ऑपरेशन आराम से होता है, कोई भी करता है। बोला नहीं, उसका पीछे से किया, पीछे से टॉन्सिल का ऑपरेशन किया। बोला क्यों? वो मुंह नहीं खोलता था। बोला टॉन्सिल का ऑपरेशन पीछे से किया क्योंकि वो, तो आप मुंह नहीं खोलेगा तो ऑपरेशन। बोलोगे तो सीधा होएगा। मैं बोलता हूं गलत बोलेगा, गलत बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ये गलत है, तो सही होएगा ना। कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होएगा। ये सब सेमिनार में बोलना पड़ता है। हाँ, आइए आइए, किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल में अगर मैं किसी का गलती बताता हूं तो ये उसकी गलती नहीं है, सबकी ऐसी गलती होती है, तो कोई पर्सनली लेने का नहीं, उससे फायदा ही होएगा। इट इज बेटर टू बी, हाँ, वाई नॉट। हाँ, एक मिनट और, एक माइक था ना। हाँ, I am from agriculture background. I am PhD in biotechnology. If you use some of the techniques I teach, you can double your income. हाँ, वापस बोलिए। I am professor of agriculture and I am PhD in biotechnology. If you use some of the techniques I teach you, you can double your income. उससे अच्छा, I teach biotechnology. I teach biotechnology. आपको अगर क्रेडेंशियल बढ़ाने का तो फ्रॉम लास्ट 15 years using this technique you can double your income. और इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट कि इधर की ये हो गया, लेकिन जितना हो सके हम लोग उसको इंप्रूवमेंट करने का। दूसरा किसी का? हाँ आइए, किरण जी, दिलीप चौधरी। हाँ, चालू है। Hello. I am involved in network marketing. I can teach you how to make money in your spare time. बेटर देन दिस, बेटर देन दिस नहीं, अभी ठीक करने का इसको। अरे ऑपरेशन Right. सीधा सीधा. ऑपरेशन कैसे ठीक होगा ये? बोलिए बोलिए, इसको जो ठीक करना है, ये ऐसा बोलेंगे तो आदमी भाग जाएगा। बोला वो रोड से आता था, वो रोड पे चला जाएगा। हाँ, नहीं और कुछ नहीं, इसको और इंप्रूवमेंट करते हैं ना। हाँ, रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, और रिफ्रेम द स्टेटमेंट अगेन, नो प्रॉब्लम, इंप्रूवमेंट। हाँ, I am involved in network marketing. I can teach you how to earn extra money in your spare time.
नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके हाँ नहीं क्या बताया। जरूरत है? आई एम मीटिंग 30 seconds. नहीं नहीं 30 सेकंड में बताएंगे ना, होता है ना Okay. 30 सेकंड में क्या क्या होता है। बहुत आंखों ही देखते प्यार हो गया, फिर तो 30 सेकंड नहीं लगता है उधर। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया था बीच में कि मैं छुट्टा मांगू तो सामने वाला देना चाहिए। आई प्रैक्टिस एंड नाउ आई गेट इट। अनलेस एंड अनटिल ही डजंट हैव छुट्टा, आराम से मिलता है। प्रैक्टिस करके ऐसा बोलने का, ऐसा बात करने का कि वो छुट्टा जेब से देना ही चाहिए। तो उसको फोकस करना पड़ेगा अपने को। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं बताइए। मैं बताऊं? अरे मैं थोड़ी बताऊं, आपको बताने का है। आप लोग सब एक्सपर्ट ही हो यहाँ पे। हाँ जोर से बोलिए ना, चलेगा। I am in network marketing. I am earning thousands of rupees at present. If you come with me, I will also show you how to earn lakhs of rupees. ओके और इसको ऐसा करें कि जैसे कि at present I'm working in a bank XYZ place and इनका सिधारने का है। I'm earning say 5,000 rupees but I'm spending almost 15 to 20,000 rupees. नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ नहीं मैं करता। वही करता, दूसरा करता ही I'm नहीं. not talking network marketing. नहीं हमको इनका, सॉरी मैडम, इनका इम्प्रूव करना है। हाँ इनका इम्प्रूव करना है। हाँ हाँ My job is to bring hopes in your life. bring hopes in your life. I specialize in, फिर मराठी कर लेंगे। I specialize in making individual prosperous. That's fine. बस। और अगर आपको प्रॉस्पर होना है तो मेरे को मिलो, मेरा कार्ड है, चलेगा? अच्छा मराठी करून दाखवा आता, चला। हाँ एक मिनिट पहले ये इसका ही है एडिशन। हाँ वाई नॉट। हाँ लोकांना श्रीमंत बनवतो, नाही श्रीमंत नको। समृद्ध बनवतो. अच्छा श्रीमंत आणि समृद्ध मध्ये काय फरक आहे? समृद्ध मध्ये काय असते? फर्स्ट क्लास। समृद्धी इज नॉट ओनली मनी। Money. करेक्ट, हाँ दैट इज गुड। हाँ वेरी गुड। उसको स्ट्राइक होना चाहिए, पहली नजर में प्यार होना चाहिए, सिंपल। थैंक यू। Okay, thank you. और किसी का? अब डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, इतना साल निकल गया, क्या प्रॉब्लम है? चलेगा, एक टाइम सिस्टमेटिक बना देंगे, फिर रिफाइन ही होगा। आइए एक मिनट, रिफाइन ही होगा और फिर प्रैक्टिस करके। हाँ आइए आइए, जाना है किधर? I am working dietitian. I am working since 26 years, and I'll tell you how to lose weight without medicines. ओके, हाउ टू लूज वेट विदाउट मेडिसिन। एक मिनट मैडम आइए ना, इसको ठीक करते हैं ना। आई एम ए डाइटिशियन, आई कैन गिव यू गुड हेल्थ विदाउट मेडिसिन। हाँ वी हैव टू कीप ऑन रिफाइनिंग। आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। मैं जो बोलता हूँ वो एकदम सही नहीं है। आप इसको और फोकस करते जाओ, फोकस करते जाओ। अब फोकस होने के बाद में क्या करना है? पहले काम करो, अभी अपना आप इस हिसाब से नया इंप्रूव बना लो, इसके हिसाब से। हाँ हाँ मैं 15 से लाइफ इंश्योरेंस में हूं। छोटा हो गया ना? 2 सेंटेंस का 1 सेंटेंस हो गया ना? छोटा करो। 3 सेंटेंस इनफ। 3 सेंटेंस ऑफ 5 वर्ड्स बहुत हो गया। हाँ Indirectly विचारतात खूपच म्हणजे किती झाले? मला फायदा झाला, तुम्हाला झाला, माझ्या काय हे तरी सांगा। मग ते सांगते ना नाही किती झाला? ठीक आहे, तुमची स्टडी वेगळी। हा इतकं झालेलं आहे. मग कशा प्रकारे झालं? मग आपण ते नेटवर्क मग तुम्ही ठीक आहे, तर बंगडीने दिसते। हा ठीक आहे। ये दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, बट
क्या है, मेरे स्कूल में एक लड़की रहती थी कॉलेज में, तो मैं उसको बताना चाहता था कि आई लव यू, मैं बोल नहीं पाया, वो समझ नहीं पाई। अपन क्यों चांस लेने का, धंधे का सवाल है ना। एक आदमी जोड़ा तो कितना फायदा होता है एमडी साहब, एक आदमी को जोड़ा तो कितना फायदा होगा? For the 11,000 in rebirth income or लाइफ टाइम, lifetime में it is 26,000 plus उन्नति plus हाँ वो सब बता दो ना टोल मार के। बहुत होगा। एक आदमी को बराबर 30 सेकंड में बताने से अगर 2 लाख रुपया मिलता है तो कितना मेहनत करना चाहिए? लता मंगेशकर को गाना गाने का 15,000 ही मिलता है। तो इफ यू वैल्यू दिस मच देन विल बी वेरी परफेक्ट ऑन दिस। हाँ बोलिए ना। हाँ क्या तेल मुंह से मार्केट से खरीदे? हाँ मालूम नहीं। हाँ 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 अच्छा, हम लोग अभी सबने बना लिया अपना स्पीच, सबने स्पीच बना लिया, क्योंकि मैंने एक सीखा है नॉलेज इज वेरी गुड थिंग, पर नॉलेज से कुछ होता नहीं है। मेरे को वजन कम करने का पूरा नॉलेज है, कुछ हुआ क्या? नॉलेज से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। द ग्रेट एंड ऑफ लाइफ इज नॉट नॉलेज, एक्शन। कितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा, 25 दिन करेगा, बैठ के हंस के जाएगा, ऑपरेशन नहीं हुआ, उसका जरूरी है एक्शन लो। अगर एक चीज भी आपका अच्छा हो गया तो महाबलेश्वर विजिट वर्थ है। मैं 30-40 पॉइंट पे बात करूंगा, और एक चीज भी अगर हमने अच्छी तरीके से कर लिया, लता मंगेशकर क्या करती है? खाली गाना गाती है। सचिन क्या करता है? बैट को बॉल से बैट को मारता है, और क्या करता है? बैट को बॉल से मारता है। अच्छा, बॉल को बैट से मारता है। एडवर्टाइज तो बात नहीं ना, मतलब हाँ वो बाद में आया ना। दे डू सिंपल थिंग रिपीटेडली परफेक्टली। हमको क्या करना है, मैं क्या करता हूं और मुझसे सामने वाले को क्या फायदा होगा, इसको अच्छी तरह से बनाना है। अच्छी तरह से बना के उसको आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार कांच के सामने खड़ा रह के प्रैक्टिस करना है। लता मंगेशकर ने प्रैक्टिस किए बिना गाना सीखी क्या? सचिन ने वो बांद्रा में कितना ट्रेनिंग लिया होगा और कितनी बार टांग तोड़ा होगा? हमने समृद्ध होने के लिए क्या किया? फॉर्म भर दिया, 758 कितना 68 दे दिया, आता मला पैसे यायला पाहिजे। येणार, टेक्नॉलॉजी इज देयर, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू देन व्हाट इट वाज देयर 3 years बिफोर, 5 years बिफोर। बट इफ यू परफेक्ट, फास्टर होगा। डायमंड क्या, उसके आगे भी जाएगा। तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। फिर क्या, जब सामने कोई आदमी मिला, पहले 30 सेकंड में आपका इंटरेक्शन हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, और जितना ज्यादा आदमी को मिल सकते हैं उतना ज्यादा आदमी को मिलेंगे। और 30 सेकंड में पहले एक आदमी बताएगा, फिर 30 सेकंड में दूसरा आदमी बताएगा। हो गया, दूसरे के पास जाने का। सर चालू रखेंगे, चलो स्टार्ट 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 स्टार्ट। इसका मतलब क्या है प्रॉब्लम है? अरे गोल्ड को इतना प्रॉब्लम है, नए को क्या होगा? चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तिकडे नको, इकडे सगळे सगळे। मैं 25 साल HRD मैनेजर HRD मैनेजर बोल के 25 साल था। बाद में BRS किया। हाँ हाँ अभी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी इतने में इससे समृद्ध भारत से जुड़ा हूँ, मेरे से फायदा हो गया है। आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो, घूमो घूमो घूमो, सीट छूट जाएगा, चलेगा, दूसरा सीट पे बैठ जाना। अरे आपका जो सीट है वो आपका नहीं है, दूसरे सीट पे बैठ सकता है। बाहर आओ। सर ये तो आर्टिफिशियल हो गया।
हम तो रियल में करते हैं करो 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 प्रैक्टिस करो ना, आर्टिफिशियल चलेगा। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे बेटा तेरा बेटा, तुम्ही त्याला बेटा, तुम्ही त्याला बेटा। अरे आंटी मिलो, उनको मिलो, इनको मिलो, आप उनको मिलो। आगे पीछे खड़े कैसे चलेगा? हा? अरे यू मैडम 30 पीपल। हाँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ। इधर ही हूँ, शाम तक हूँ। नहीं शाम तक हूँ, रात तक हूँ। ले आयचा नाही बेटा, 30 सेकंड मध्ये कंप्लीट करायचा। मिलो 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 मिलो, बाहर निकलो ना, बाहर निकलो। अरे क्या आप भी नहीं हिलते, हिलो हिलो, ये ठीक है। घूम क्या थक गए, इतनी ताजा हवा में लेके आया। जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है उतने ज्यादा लोगों को मिली है। ठीक है, उसको पता चलेगा कितना लेंगे। तुम्हें सामने देखना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे बंद हो रहा, सब लोग बैठ जाइए। असी लाज वाटते, आनंद असतो। बैठिए बैठिए। अभी मैं प्रोफेसर स्टाइल में आपको सब बता देता हूं, आप करते रहना घर पे, क्योंकि शॉर्टकट वही है। बहुत पहले मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो मेरे साथ में एक बहुत सीनियर ट्रेनर है, डॉक्टर NH अत्रेया। शायद आपने नाम सुना होगा। MMC स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करके उनका चलता है बॉम्बे में। टुडे ही इज अराउंड 78 एंड ही डज प्रोग्राम मोर इंथ्यूसियास्टिकली देन मी। मतलब मेरे से भी, मतलब ये तो मजा आ जाएगा आपको, वैसा करते हैं। तो उनके प्रोग्राम में एक आदमी आया था, उसका नाम हम लोग पकड़ते हैं रमेश। वो प्रोग्राम में आया, वो पहले टी ब्रेक में गुल, पहले टी ब्रेक में गुल, और दूसरे दिन सेमिनार खत्म हुआ तो आया, आके बोला मी पहिला 1.5 तासात 1 पॉइंट शिकला, ती ज्याला इम्प्लिमेंट केला, मला एवढा फायदा झाला। उसने क्या किया, 1 पॉइंट पकड़ के लेके गया, 1.5 घंटे के बाद निकल गया हो, और वो 1.5 घंटे करके आ गया। कोई भी आइडिया है, अगर करोगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जितना भी बात मैं आपको बता रहा हूं या आप सीखने वाले हो, ये सब नॉलेज अवेलेबल है, और शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन हम लोग करते नहीं है, इसलिए कुछ होता नहीं है। पहले हमने हमारा 30 सेकंड का एक अच्छा स्पीच तैयार करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट करना है, कैसे बोलने का, क्या बोलने का, नहीं बोलने का। जितने भी जोक्स मैं बोलता हूं पहले पेपर में पढ़ता हूं, कैसे अच्छा होता है बताता हूं, फिर वो जोक एक बच्चे को सुनाता हूं, उसका रिएक्शन देखता हूं, फिर वो कुछ समझता नहीं तो वो चेंज करता हूं, फिर वही जोक एक बुढ़े को सुनाता हूं, फिर वो सेट करता हूं। ऐसा 10-15 बार जोक सुनाने के बाद मुझे समझ में आता है कि ये जोक किस तरह से बोलेगा तो रिस्पॉन्स आएगा। वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। उसको ठीक करके आपने कुछ बोला, वो समझा नहीं, मालूम पड़ता है, आंख से मालूम पड़ता है, शकल से मालूम पड़ता है, हमको रिफाइन करना है। रिफाइन करने के बाद में पहले 30 सेकंड में जो भी मिला उसको आपको अपना प्रिपेयर्ड स्पीच बोल देना है, विदाउट पुटिंग माइंड इन बिटवीन। क्या बोलते हैं, मेंदू, मेंदूला मध्ये लावायचा नाही, बाजूमध्ये ठेवायचा। वो गिरमे साहब ने बोला था ना, हाँ, तो सोचने का नहीं, ये करेगा नहीं करेगा, इसको क्या लगेगा, ये नहीं करेगा, ये डॉक्टर है, वैसा है। आपने देखा है, आपने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा क्योंकि गोल्ड हो गए हैं। जिस आदमी ने नहीं सोचा था वो भी है ना अपने साथ, और जो सोचा था बहुत काम करेगा वो नहीं है। तो
जजमेंट करने का काम 2 आदमी करना चाहिए, एक ऊपर वाला और एक जो जज है वो, इसका नौकरी जजमेंट का, हम लोग नहीं करना चाहिए। जजमेंट करूं ना कहा, जजमेंट अपना हो ही नहीं सकता है। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलते हैं जजमेंट प्रोसेस अपना माइंड से निकाल ही दो। एक आदमी आके खड़ा हुआ स्पीच देने के लिए, तो देखते कपड़ा कैसा पहला है, क्या मालूम क्या करेगा ये क्या माला सिखावणार, फिर वो कुछ बोला तो बोले नहीं ऐसा नहीं, वो तो ऐसा बोलता था। तो वी आर नॉट लिसनिंग टू हिम, हम लोग उसको सुन नहीं रहे हैं, हम लोग जजमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। और जजमेंट प्रोसेस में जजिंग होता है, काम कुछ नहीं होता है। तो डोंट जज, टॉक टू पीपल। अच्छा, उसके बाद बेस्ट थिंग यू शुड हैव योर ओन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, माझा फोन नंबर, कभी उसको फोन नंबर देंगे, वो लिखने में 1 मिनट जाता है, फट से उसको कार्ड दिया। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, बहुत पहले मैं, अभी जी सरदार जी किसको निकाल दिया बॉम्बे से, पुलिस कमिश्नर शर्मा ने, वो तो तेलगी के साथ गया था, सामने पसरीचा को फंक्शन में मिला था, मैंने कार्ड दिया था। 3 साल बाद कोई उसने फंक्शन किया, मुझे बुलावा आया, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, कहां से बुलावा आया? इसलिए बुलावा आया कि मेरा कार्ड उनके टेबल पे था। तो अपना कार्ड सामने वाले को दे देंगे तो कार्ड कभी भी फायदा करता है। तो समृद्धि संपर्क में फर्स्ट 30 सेकंड में यू गिव योर स्पीच, देन यू गिव वेल डिजाइन कार्ड टू दैट पर्सन, दैट कार्ड विल ब्रिंग यू समृद्धि। संपर्क है तब होगा ना। हम लोग मिले थे, बहुत अच्छा आदमी था, संपर्क ही नहीं हुआ ना, तो कार्ड दे देने का। कार्ड सबके पास होना चाहिए। हमारे गुरु ने क्रूड एग्जांपल दिया है कि शमशान में जाएगा तो भी जेब में कार्ड होना चाहिए। किसका मरण में गया है, शमशान में गया है, तो भी जेब में कार्ड होना चाहिए। मतलब कार्ड कभी भी जेब में होना चाहिए। 10, 15, 20 कार्ड आपके जेब में होना चाहिए, आपको देना चाहिए। वो आपका एडवर्टाइजमेंट है ना, वो आपका होर्डिंग है ना, और वो संपर्क भी हो गया ना। कल उसको जब वेडिंग, कभी आपके घर में भी वेडिंग होती है, फंक्शन होते हैं, तो आप क्या करते हैं, सब कार्ड काट रहे, कार्ड निकालते, बोले इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। आपको अजय जैन को बुलाना है और अजय जैन का कार्ड नहीं है, तो आप किसको बुलाएंगे? हो गया, ठीक है, नहीं। तो कार्ड अगर आपका किधर भी है तो फायदा करेगा। दूसरा, पहला जो प्रिंसिपल था कि क्या आपको जानने वाले ये जानते हैं कि आप क्या करते हैं और आपको उनको आपसे क्या फायदा हो सकता है, ये प्रोसेस पूरा कर लो। पूरा करने का एक टेक्निक सिंपल है, सबके पास मोबाइल है, कितना नंबर फीड किया हुआ है, मोर देन 50, मोर देन 100, एक फर्स्ट क्लास एसएमएस तैयार करने का, एक फर्स्ट क्लास एसएमएस तैयार करने का और वो 150 आदमी को भेज देने का। फर्स्ट क्लास एसएमएस तैयार करने का और वो 150 को भेज देने का, और रोज सुबह उठ के 5 नए आदमी को एसएमएस कर देने का। वो अपने टाइम पे पढ़ लेगा, पढ़ के समझ लेगा, और जो फोन आ गया वो तो पक्का आ गया, आ जाएगा ना। और मैंने देखा है कि 3 दिन बाद में भी फोन करते तो बोलता है तुमचा एसएमएस आला होता, मी बघितला, काय है ते, यू स्टार्ट। तो यूज योर टेलीफोन फॉर एसएमएस। फिर ईमेल कितना लोग देखते हैं, ईमेल कितना लोग चलता है, कितना लोग हैं कंप्यूटर में, हाथ खड़े करो, मालूम पड़ेगा ना। हाँ, काफी लोग हैं। आपके ईमेल में कितने एड्रेसेस हैं? 50 ऊपर। एक अच्छा स्टैंडर्ड ईमेल तैयार रखने का, हर आदमी को भेज देने का। कार्ड हो गया, कांटेक्ट हो गया, पहले तो हाथ से मिला है, हाथ बात हो गया, रोज हम लोग 10-15 आदमी को मिलते ही हैं। फिर कार्ड हो गया, एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड बनवून ठेवा, रोज 5 पोस्ट करून ठेवा, पोस्ट करत चला। कुठचा ऍड्रेस? डायरेक्टरी आहे, तुमच्याकडे 500 कार्ड आहे, हाँ करायचा। अरे आप अपने हस्बैंड को पहले जानते थे क्या? नहीं ना, तो पोस्ट कार्ड गया करा किसका तो भी। पोस्ट कार्ड भेजो, लेटर भेजो, ईमेल भेजो,
मैं बहुत पहले, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल खुद का बहुत अच्छा रहता है। 79 आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस और मेरे को मुंबई में कोई नहीं जानता था। 79 में बिजनेस स्टार्ट किया, मुंबई में कोई नहीं जानता था और मेरा बिजनेस दुनिया में सब कोई करता था, प्रिंटिंग, कैनवसिंग। खाली इतना फर्क था, मैंने प्रिंटिंग डिप्लोमा किया है, बाकी प्रिंटर तो प्रिंटर होता है। विजिटिंग कार्ड छाप सकता हूँ, लेटर छाप सकता हूँ, नथिंग ग्रेट। हर कोने में एक आदमी अवेलेबल है। हमने क्या फॉर्मूला बनाया, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में से जो एड आती है वो 10 आदमी को लेटर भेज देने का कि वी आर प्लीज टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एज प्रिंटर, डिजाइनर, ये वो। रोज 10 भेजा, महीने में कितना हो गया? 5 छुट्टी निकाल दो, 250। 2 महीने के बाद मुझे रोज 3 फोन नए आते थे या लेटर आता था, तभी फोन इतना नहीं था, उसकी चिट्ठी आती थी, आके मिलो। और जब मैंने एक्टिव बिजनेस प्रिंटिंग का छोड़ दिया तो प्रिंटिंग स्टार्ट किया था मैंने 79-80 के आसपास। 89 में वी हैड 2500 कस्टमर्स। क्या किया, रोज 10 लेटर भेजा। मेरा भाई आज भी 5 लेटर भेजता है। आपको क्या करना है, रोज 5 आदमी से नया कांटेक्ट करना है। व्यवसाय भी वही है ना, मजा भी वही है, संबंध हुआ तो अच्छा ही लगता है ना। तो जिस तरह ये आकाश देख रहे हो ना आप, ये क्या है? अनलिमिटेड है, नेचर है, अनलिमिटेड है, संबंध भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। 120 करोड़ है और 120 करोड़ होने के बाद में उससे डबल हो जाएंगे। सही है? ओके। किसका किसका? छुट्टा पैसा देके छुट्टा मांगता था। ताली बजाना अच्छा लगा तो क्या है यार? ताली बजाने में क्या करता है मालूम? आदमी कंजूसी करता है। वो क्या सोचता है, सब बजा रहे ना, चलेगा। फिर वो ऐसा बजाता है कि जैसे ये हाथ है, इसके हाथ में मच्छर है, वो मच्छर नहीं मरना मांगता, ऐसे ताली बजाता है। ताली बजाने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, एक्यूप्रेशर होता है, अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। उसमें कंजूसी नहीं करने का, जोर से बजाने का। अभी वो जाग रहा है क्या? जाग रहा है क्या बेटा? अब बुलाओ उसको, बुला, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। इकड़े इकड़े, इसको इधर बिठा दो। नहीं, बिठा दो, बिठा दो। एक मिनट, आप बाजू में आ जाओ। इसका जरा लाइट बंद कर दो ना। कुछ नहीं, यू जस्ट सी हिम। सबको अभी जाने दो, बात हो गई। बच्चा सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अगर हम बच्चे हो जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 1, बच्चा सबको अच्छा लगता है। हम बच्चे हो जाएंगे तो सबको अच्छा लगता है। कांच में शक्ल देखो, कोई आपको अच्छा लगेगा क्या? किसी को ऐसा खड़ूस, हंसने को जैसा पैसा लगता होगा। और कॉन्शियस, ही वॉज नॉट कॉन्शियस, थोड़ा सा रो दिया। नहीं तो आई हैव सीन, अगर बच्चे को बिठाते हैं, उसको जो मन में आएगा करता है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ड। बिकम लाइक दैट, बिकम इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। दैट इज अवर ट्रू नेचर। हम लोग उसमें फिर असा नाही करायचा, तसा नाही करायचा, हे नाही बोलायचा। फिर खुद की शकल अपन कांच में नहीं पहचानते, मैं है का? चलिए, हाँ, बॉम्बे सबको मालूम है? बॉम्बे सबको मालूम है? पहले माहिम और बांद्रा के बीच में खाड़ी था, रोड बाद में बना। तो माहिम से बांद्रा आने के लिए किधर गया?
अभी दिखता है क्या बघा? दिखता है? माहिम से बांद्रा आने के लिए ऐसा बोर्ड लगता था। तो एक बार ऐसा हुआ, माहिम का टीम और बांद्रा का टीम का फुटबॉल मैच हुआ। तो माहिम बांद्रा का टीम ऐसा एक बोर्ड लेके माहिम गया, फुटबॉल मैच खेला और मैच जीत गया। मैच जीतने के बाद हर आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। जीतने के बाद क्या होता है? स्पिरिचुअल हो गया। तो बांद्रा वालों ने माहिम में बहुत स्पिरिट लिया। रात का 2:30 बज गया, रात का 2:30 बज गया। 2:30 बज गया तो बोला अभी घर पे जाना चाहिए। फटाफट सब लोग बोट में आया और ऐसा बोट जोर से चलाया, सब लोग चलाया। सुबह 7 बजे जब धूप आ गया, स्पिरिट लेवल डाउन आ गया, तो मालूम पड़ा अपन माहिम पे ही है। अपन किधर है? माहिम पे ही है। क्योंकि वो जो ये होता है ना, याला काय सांगते, हे काढलंच नाही, रस्सी छोडलीच नाही आणि लय मेहनत केली आणि लय मेहनत केली, काय होणार? काही नाही. त्याच्यामध्ये मोठा बोट मध्ये जनरेटर आणि मोटर लावली आणि मोटर जोरात चालू केली, काय होणार? काही नाही होणार. जब तक हमने हमारा एंकर नहीं निकाला है, कितना भी मेहनत करने का परिणाम नहीं होगा। और एंकर निकालने के बाद शायद हवा के झोंके से भी पहुंच जाएगा, हवा के झोंके से भी पहुंच जाएगा। बोट के केस में उन्होंने स्पिरिट पिया था बोल के एंकर नहीं दिखा, बाकी बोट वाले को एंकर दिखता है, समझता है कि एंकर ऑन है, खोलो। अपना केस में एंकर किधर दिखता है क्या? दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो खोलेगा कैसा? कुठे है एंकर? है, एंकर है। बोट के केस में 1 2 3 4 एंकर होता है और आदमी के केस में अनगिनत एंकर होता है। आदमी के केस में अनगिनत होता है। और लाइफ का जो प्रोसेस है, एंकर ढूंढो, छोड़ो, आगे बढ़ो। एंकर ढूंढो, छोड़ो, आगे बढ़ो। रिकॉग्नाइज योर वीकनेस, रिमूव योर वीकनेस, गो अहेड। जितना एंकर निकालेंगे उतना फास्ट जाएंगे। आपको स्पीड बोट, स्पीड मोटर, जनरेटर सब दे सकता है, लेकिन आपका एंकर आपको ही निकालना पड़ेगा। एक बेटा सोया था, जॉन, बेटा सोया था। मां बोलती है बेटा उठ, इंग्लिश में, पर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उठ स्कूल जाने का टाइम हो गया। बोलता नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं अच्छा लगता है। 5 मिनट बाद में फिर बोला नहीं, वापस उसको उठाया, बेटा उठ स्कूल जाने का है। नहीं मम्मी स्कूल नहीं जाने का है, वो तो मुझे बच्चे छेड़ते हैं। फिर थोड़ी देर और गया, बेटा उठ, नहीं मुझे टीचर परेशान करती है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। बाद में और बोला मेरे को प्यून क्लार्क सब परेशान करते, मुझे स्कूल नहीं जाना है। वो माँ बोलती बेटा जॉन तू स्कूल का प्रिंसिपल है, तेरे को जाके स्कूल खोलना पड़ेगा। तू स्कूल का प्रिंसिपल है, तेरे को जाके स्कूल। तो माझ्या स्वतःची प्रगतीची जबाबदारी कोणाची? मेरे जिंदगी में जो भी हो रहा है या मेरे आसपास में जो भी हो रहा है उसकी जबाबदारी किसकी? नाही असं आहे ना, माझे डॅडी होते ना, वडील, बिकॉज आई वॉज इन पुणे ना, तैयार है अपने पास सब। वॉट एवर इज हॅपनिंग इन योर लाईफ, तुम्हाला जीवनमध्ये काहीतरी घडते त्याचे जबाबदार तुम्ही स्वतः है। ये एटीट्यूड लेंगे तो ही कुछ काम होगा। तो हमको ही एंकर ढूंढना है, हमको ही एंकर ढूंढना है।
द मोमेंट यू से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिविटी, माई ग्रोथ, एवरीथिंग विल हैपन. आपको कोई मोटिवेटर नहीं चाहिए. ऑटो मोटिवेटर है अंदर. मेरी जवाबदारी क्या है? जो भी कुछ है मेरी जवाबदारी है. तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपनिंग टू मी. हमको एंकर ढूंढना है. एंकर ढूंढ के लोग दुखी हो जाता है, अरे एवढा प्रॉब्लम. तो मैंने क्या किया, OHP का सहारा. क्या किया? OHP का सहारा लिया, माइक का सहारा लिया. फिर गले से नहीं बोल के पेट से कैसे बोलना सीखा. तो मेरा बोलने का वीकनेस रहा क्या? नहीं रहा. फिर मुझे पता था कि मैं हिंदी स्कूल से हूं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है और मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है. तो आई यूज्ड टू राइट द होल थिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी. भाई पढ़ लो, साइकोलॉजी पिस्कोलॉजी जो भी आप पढ़ लो. तो मुझे अगर मेरी वीकनेस पता है तो वो मेरी वीकनेस नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ है. गीता, गीता कौन सी गीता? बाजू वाली गीता नहीं, कृष्णा की गीता. कृष्णा की गीता को 2 शब्दों में अगर लिया जाए, तो पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं फिर मराठी देखेंगे. रिनाउंस. रिनाउंस का मतलब त्यागो. जो भी रिलेवेंट नहीं है, जो भी काम का नहीं है, जो भी उपयोगी नहीं है, उसको छोड़ो, यानी एंकर को छोड़ो. और दूसरा है रिजॉइस. रिनाउंस, रिजॉइस. जो काम का नहीं है उसको छोड़ो, जो काम और उसको एंजॉय करो. तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. आप छोड़ते, जैसे बोला ना चेंज है. व्हाट इज चेंज? जो रिलेवेंट नहीं है उसको छोड़ दो और एंजॉय. रिनाउंस, रिजॉइस, रिनाउंस, रिजॉय. तो जो मुझे मालूम पड़ा मेरा वीकनेस है, उसका स्ट्रेटेजी बन जाएगा, उसको ओवरकम हो जाएगा. नेटवर्किंग सबसे अच्छा है. क्यों? मैं आपको बताता हूं. मैं पूना में आया, मुझे पूना में कोई नहीं जानता है. मैं पूना में आया, मुझे पूना में कोई नहीं जानता है और मैं ये मैडम को मिला. आपका नाम क्या है? नेहा शाह को मिला और इसको मैंने अपने साथ जोड़ लिया. अब पूना में मैं किसको जानता हूं? सबको जानता हूं. करेक्ट. अब मैं पूना में आया, मेरे को आगे पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं मालूम है, मेरे पास गाड़ी नहीं है. तो मैंने दिलीप चौधरी साहब को जोड़ लिया, उनकी गाड़ी और मैं उनके साथ. तो नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा यह है, जो अपनी वीकनेस है वैसे आदमी को पहले जोड़ लो. अपन क्या करते, माझ्यासारखे लोक पाहिजे, तुमच्यासारखे लोक हायच नाहीत. दुनिया में भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, प्लास्टिक की बाल्टी नहीं बनाता है भगवान कि एक मोल्ड बनाया चालो 5 लाख. नहीं, हर आदमी अब तक जितने आए और जितने आने वाले हैं आपसे विभिन्न है, अलग है, डिफरेंट है. वी आर ऑल मैगी सॉस डिफरेंट. वी आर ऑल मैगी सॉस डिफरेंट. और डिफरेंट में ही वैरायटी है और वैरायटी में ही समृद्धि है. मैं मराठी नहीं बोल सकता हूं, मैंने इनको जोड़ लिया. मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने इनको जोड़ लिया. मेरे पास हॉल नहीं है, मैंने हॉल वाले को ज्वाइन लिया. अगर आप केबल ऑपरेटर वाले को जोड़ लो, किसको जोड़ो? केबल ऑपरेटर को जोड़ लो. त्याला काय सांगायचं, तू एक लाइन टाक नीचे, चलो. इसका क्या पैसा लगेगा? खटाखट फोन आएंगे, खटाखट फोन आएंगे. एक ही कॉलोनी के हैं, अब उधर 100 आदमी उसके मेंबर हो गए. तो वो क्या लिखेगा, संध्याकाळी 6:30 वाजता मीटिंग है, सब लोग आ जाएंगे ना. फिर उसको बोलेगा सीडी है ना समृद्ध भारत का, लगा दे. हम लोग बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा. कुछ नहीं, केबल ऑपरेटर को जोड़ लो, अपना उसको एसोसिएट बना लो और उसमें ऐड डाल दो. और क्या करने का? केबल वाले को फोन करने का. अभी आप बोलेंगे मी माझा बिझनेस प्रपोज है, तुम्ही घ्या, कोई लेने वाला नहीं है. हमने बचपन से ट्राई किया था. मैं कभी भी कस्टमर बन के गया हूं, सेलर बन के नहीं गया हूं. कभी भी क्या बोलने का, हु इज वेलकम, सेल्समैन की ग्राहक, ग्राहक बन के जाने का. कृष्णा थियरी, माता के लिए बच्चा, राधा के लिए गाना, जिसको जैसा देखने का. अर्जुन के लिए ऐसा लंबा वाला, किसके लिए सारथी. तो जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा बन के जाओ. कृष्णा थियरी.
तो यू गो एज ए कस्टमर, तो उसको बोले केबल को फोन करके बोलने का मी ये सब, वो बोलता है मला तुमची केबल वर ऍड टाकायची आहे, तुम्ही या. कितनी देर में आएगा? कितनी देर में आएगा? अरे वो कॉटन किधर है, लेके आओ लेके आओ, कॉटन, कापूस और वो माचिस. थोड़ा अपन MLM का भी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, तब तक को लेके आओ ना. हाँ, क्या किया, उसको बुलाया, उससे बातचीत किया, फिर उससे बातचीत किया, उसका पूरा सुन लेने का, समझ लेने का, सब कर लेने का. वो बोलेगा 300 रुपया महीना, 2000 महीना, इसके आगे नहीं जाने वाला है, 3000 रुपया महीना. फिर उसको बोलने का तू अगर ऐसा स्क्रिप्ट डालेगा 700 रुपया मुझे देगा, और तू डालेगा, तेरे नीचे इतना लोग जुड़ेगा, तेरे को इतना मिलेगा, तू सोच ले. 99% वो जुड़ भी जाएगा और स्क्रॉल भी चालू कर देगा. ये टेक्नोलॉजी आप पेपर वाले से भी कर सकते हैं. एकदम बड़े पेपर वाले के पास मत जाओ, छोटा मोटा परिसर पेपर है उसको पकड़ लेने का. होर्डिंग वाले को बोला तुझी होर्डिंग खाली असते ना, टाकून देनी चाहिए लाइन. ऐसा बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, और एक MLM का बहुत अच्छा हमको किसी ने सिखाया था. मैं MLM में जुड़ा तो अपना तो एक्सपर्ट था बात करने को, तो पहले बार में एकदम 40 लोग हो गया, महीने में 40 लोग गया, मैं मोटिवेट हो गया. अभी बाद में वो कोई काम नहीं करता है, बोलता अजय भाई आप करो, सबसे ऐसा हुआ ना. तो मैं गया मेरा जाऊं उसके पास, सीनियर के पास. अरे बोला ऐसा ऐसा है, मैं इतना लोग ज्वाइन किया, कोई काम नहीं करता, आई एम डिप्रेस, मैं छोड़ रहा हूं. बोला नको. तो मेरे को पूछता है तुम बाप है कि बेटा? बोला क्या, बाप है कि बेटा? कंफ्यूज हो गया. मैं बोला बेटा. फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता है बोला. बोला अगर तू बाप है तो 100 बेटे और पैदा कर. तो MLM में आपको क्या बनने का है? डाउनलाइन फ्रंट लाइन काम नहीं करत जाऊ दे. नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए आदमी को जोड़ लो, सिंपल. नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही फॉर्मूला, एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, 4 नए आदमी जोड़ लो, जूने को छोड़ दो. निरंतर नए लोग को जोड़ते रहो. रोज सवाल उठ के पूछने का, उससे भी अच्छा रास्ता बताता हूं. पेपर में आता है ना ये मेला, अपन देखते हैं ना फोटो कि कोई अपना भाई क्या सभा में जाना पड़ता है ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं ओबिचुरी, हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, उठावना. सुबह उठने का, पेपर खोलने का, उसमें अपना फोटो है क्या देखने का, नहीं है तो क्या बोलने का, ये आया वाला. मतलब क्या हो गया, जिंदा है ना, तो बाप बन जाओ ना. अरे कॉटन किधर है, लाने गया. अच्छा हाँ, कॉटन किधर है? मैं आपको, हाँ, और एक नया, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप सोच समझ के जवाब देना. एक व्यक्ति था, उसका नाम है मोहन चौधरी. मोहन चौधरी नाम का व्यक्ति अपने घर में लेटा हुआ है. मोहन चौधरी अपने घर में लेटा हुआ है, बिस्तर पे लेटा हुआ है. उसका माइंड बॉडी सब फिट है, आंख बराबर है, कान बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, पैसा सब है, वो सब उसी का है. उसने कुछ चोरी नहीं किया है, सब उसका ही है. मोहन चौधरी समझा, वो लेटा हुआ है, उसके घर में सामान है. एक भयानक चोर आता है, पूरा सामान खाली करता है और सब लेके जाता है. चोरी करते समय भी और लेके जाने के बाद भी मोहन चौधरी हंस रहा है. क्यों? पूरा सामान चोरी होने के टाइम पे भी और बाद में भी. नहीं, पहले सुन लो ना, सवाल नहीं समझेगा जवाब नहीं मिलेगा. तो सामान लेके गया, चोरी किया, फिर चोरी होने के बाद में भी कुछ नहीं किया, हंस रहा है. क्यों? हाँ अभी बोलो. हाँ, इंश्योरेंस नहीं था.
MLM भी नहीं किया था। उसको मारा नहीं, वो चोर ने, एक आदमी, हाँ चोर ने उसको मारा नहीं, जिंदा ही रखा ना। इसके लिए ऐसा भी केस नहीं था, और कुछ था, पुराना सामान भी नहीं था। हाँ ऐसा फिलोसॉफी था। हाँ लेकिन जाने के बाद में तो चिल्ला सकता था ना। चोर चला गया 15 मिनट के बाद में तो बोलता चोर चोर चोर। ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ ऐसा भी नहीं था। हाँ ऐसा भी नहीं था। हाँ She is calling somebody. उसका ही था, उसका ही था, उसका ही था। पुराना भी नहीं था। हाँ पुराना हो गया तो क्या हो गया, तुम्हारा पुराना टीवी दे देगा क्या? लाओ। चोरी करने का हाँ? ट्रेनिंग मिल गया, वो चोरी करने का उसको ट्रेनिंग। ऐसा भी नहीं था। हाँ आप इधर आइए ना। ऐसा भी नहीं था। हाँ नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। ऐसा भी नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा भी। माचिस लाया, माचिस लाया। हाँ। सपना भी नहीं, सच्चा था, बात कर सकता था। ऐसा भी नहीं था। अब मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनो, अब मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनो। मोहन चौधरी का उम्र 8 महीना। मैं तेजा होता ना, उसका 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 आप वो छोड़ दो, स्टोरी का प्रेस पकड़ो। क्या हुआ वो समझो। मैंने जैसे ही मोहन चौधरी बोला, मैंने जैसे ही मोहन चौधरी बोला, आपने पकड़ लिया 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। इसका नाम मोहन चौधरी नहीं हो सकता है क्या? मैं बोलता था बंटी सोया था, तो आप बोलते हाँ ऐसा है। कम्युनिकेशन में, बातचीत के दौरान आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, तो वो कोई पिक्चर देख के बोल रहा है, तो उसका पिक्चर आपका पिक्चर मैचिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो जो बोल रहा है और आप जो सुन रहा है और समझ रहा है वो सेम है क्या, ये समझना चाहिए। आप लोग पूछ सकता था ना सर मोहन चौधरी का उम्र क्या था, नहीं पूछा। फिर क्या बोला, अजय जैन बराबर बताया नहीं, बताया नहीं। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। जवाबदारी किसका है? आपका है। समझून घेण्याची जवाबदारी कोणाची? मेरे को एक दिन एक आदमी ने बोला पार्टी में आने का है। क्या बोला? बर्थडे पार्टी ला ये। मैं 9:30 बजे पहुंचा तो वो हंसता है, दोस्ती था। बोला आजा प्लेट साफ करते हैं। बोला क्या? बोला क्या? बोला 6:30 बजे पार्टी था। हाँ बोला बर्थडे पार्टी था ना। बोले तेरा बर्थडे पार्टी 6:30 बजे? मेरे बेटे का था यार, 2 साल के बेटे का। उसने क्या किया, उसने मिस्टेक किया। उसने बोला बर्थडे पार्टी आ जा। हमने क्या किया, 9:30 बजे पहुंचा। नुकसान किसका हुआ? त्यांनी मला समजून सांगितलं नाही, ते ना बरोबर केला नाही। आप पूछो जिसने भी मेरे साथ में ऑर्गेनाइज किया, मैंने उसको कितना फोन किया। क्यों? अगर मेरे को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सही जगह नहीं पहुंचूंगा, सही ऑडियंस प्रोफाइल नहीं मिलेगा, मेरा प्रोग्राम खराब होगा ना। फिर कुर्सी कहां लगाने का, कैसे लगाने का, इंट्रोडक्शन के पहले मैं काम पे लग गया। सेमिनार सक्सेस होने की जवाबदारी किसकी? नहीं तो मैं बोल सकता है क्या कंपनी था, कुछ इंफॉर्मेशन बराबर नहीं दिया, कुछ अरेंजमेंट भी नहीं था और कुछ नहीं था, हॉल ऐसा था, वो ऐसा था, वो तो कुछ इंटरेक्शन नहीं था। तो वन साइड टेक रिस्पॉन्स, एवरीथिंग हैपेंस। तो सवाल पूछ के लेने का। तो वो एग्जांपल लेते हैं, किसी ने बोला मोहन चौधरी ऐसा ऐसा, हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। ऐसा आपकी लाइफ में कितना एग्जांपल हुआ है, किसी ने कुछ बताया, आपने कुछ और समझ लिया और प्रॉब्लम हो गया? नहीं हुआ है क्या? रोज 2 होता है, रोज 2 होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलता है अज्यूम। क्या बोलते हैं? अज्यूम। अज्यूम को स्पेलिंग बोलेंगे ASS you and me, as of your and myself।
वर्ड स्पेलिंग ही बोलता है आई एम इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। वैसा अज्यूम, आस ऑफ यू एंड मी, तो भी अज्यूम, वी अज्यूम मोहन चौधरी इज 15 ईयर, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, ऐसा है। ऐसा हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। वो किस दुनिया की बात करते हैं, हम लोग कौन सी दुनिया समझते हैं। वो छुट्टा लेने की बात की टाइम है, मैंने एक आदमी से छुट्टा मांगा तो उसने लस्सी ला के दिया, उसको 10 रुपया दिया, लस्सी की दुकान थी, बोला छुट्टा चाहिए, तो उसने लस्सी ला के दिया। क्यों? उसको लस्सी सुनाई देगा। आप क्या सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो? आप क्या सुनते हो? वो बोलता है वो नहीं सुनते हो। ये एंकर है, बिगेस्ट एंकर ऑफ लाइफ। आप क्या सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो? हम लोग लिसनिंग पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल छोटा मोटा टिप दे रहा हूं। आई वॉन्टेड टू शो यू वन एंकर विच इज नॉट सीन, और मैंने ये एग्जाम्पल, ये स्टोरी अच्छे अच्छे ऑडियंस में लिया है। अभी तक किसने उम्र नहीं पूछा। सीईओज ऑफ द कंपनी का भी मीटिंग हुआ, उसमें भी नहीं बोला। क्यों? क्या जरूरत है पूछने का? उसने बोला ना मोहन चौधरी 20 साल का होना चाहिए ना, तेरे बोलने से होएगा क्या? जो है वो है, मेरे दिमाग में जो है वही है। ऐसा हम लोगों ने कितना गड़बड़ किया है। तो दिस इज वन एंकर। वन एंकर इज आई शुड ऑन माई ओन आस्क क्वेश्चन एंड कंफर्म। दूसरा, जब मैं बता रहा हूं तो मैंने थोड़ा भी स्ट्रेटेजी किया, नहीं तो मेरे को बोलना चाहिए था, देख उसका उम्र ऐसा था, ऐसा बोलता था तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता था ना। बट टेस्ट अभी आपके सामने था, आप सवाल पूछते कि नहीं। ये एक पहला एंकर है। दूसरा एंकर, लाइव एग्जांपल है, सन्मुखानंद हॉल नहीं, भाईदास सभागृह में हम लोग जा रहे थे। गाड़ी थी, ड्राइवर था। भाईदास सभागृह के बाहर, गेट के बाहर ड्राइवर खड़ा हो गया। क्या हो गया? खड़ा हो गया और अंदर नहीं गया। उसको बोला भाई अंदर ले, अंदर अलाउड नहीं है बोला। उसको कोई बोला नहीं, वो रुक गया, बोला अलाउड नहीं है। तो देखो कौन बोला अंदर ले, तो जबरदस्ती किया तो अंदर गया। अंदर गया तो सेक्रेटरी ने क्या बोला, यहां खड़ी कर दो। उसने क्या बोला, यहां खड़ी कर दो। ड्राइवर को नो किसने बोला? ड्राइवर को नो किसने बोला? खुद ने बोला ये माझा ज्वाइन करना नहीं, ये काम करना नहीं। बहुत सारा जिंदगी का काम, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारी प्रगति आपके अंदर के नो की वजह से हुआ है। आपने ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन बोला नहीं होना नहीं, तो आपने नहीं किया। 3 साल बाद में आपने दूसरे ने किया, अरे तो माझी आइडिया होती, तो तूने केला का है। तो द बिगेस्ट पॉइजन, मोर देन एटॉमिक बॉम्ब, इज नो इन योर सेल्फ। इट्स ए वेरी स्मॉल फियर। तो स्मॉल फियर दूर करने का तरीका है कि हम लोग बड़े फियर को दूर करेंगे। कॉटन आ गया, माचिस आ गया, हम लोग क्या करेंगे, कॉटन को जलाएंगे। क्या करेंगे? कॉटन को जलाएंगे, मुंह में डाल देंगे। हाँ, फियर है ना। अभी देखते हैं ना क्या होता है। कॉटन को जलाएंगे, मुंह में डाल देंगे, और अपन सब करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? अरे वाह, इनके लिए जोरदार तालियां। कार्बन डाल लेगा मुंह में, ठीक है। फिर भी कितने लोग, भी मैडम ने बोला कितने लोग तैयार हैं? मैडम ने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड बुझ जाएगा। उसके बोलने से अपना कॉन्फिडेंस आया क्या? कितने लोग डालते हैं? बोलो चलो आ जाओ, चलो जल्दी 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 आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड से बुझ जाएगा, आ जाओ। वेरी गुड, तालियां फॉर हिम, मुबारक हो, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 लोग आ गए, हाँ 4 आ गए, अरे वाह। 3 आदमी थे। अभी पहले अपन ट्राई करते हैं। 1 मिनट, हाँ लाओ लाओ।
वापस ट्राई करते हैं, इसमें क्या है? कितना लोग करने को तैयार है? ये स्टिल थिंकिंग। प्रोसेस समझो क्या हुआ। मैंने बोला करने का है, तो बोला नहीं हो सकता है। फिर मैडम ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, 2-3 आदमी खड़ा हुआ, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फिर मैंने ट्राई किया तो मेरा हाथ जला, मैंने छोड़ दिया। बोला ये हाथ जलते खाली बात करता है, फंसाएगा। फिर मैं अभी आपको स्टोरी देता हूं कि ये मैंने 30 बार खाया और 15 बार मेरा मुंह जल गया। कितने लोग तैयार है? 30 बार खाया बिना जला के। 15 बार तो आप विदाउट क्या बोले? जलाया। मैं इसको जलाऊंगा। और मुंह में खाऊंगा ना? क्या खाऊंगा वो नहीं? नहीं कॉटन I खाएगा। thought that. नहीं नहीं, What you are going हाँ, वापस वापस, ये कॉटन आपको मुंह में डालने का है। अभी कौन लोग तैयार है? कॉटन जला के मुंह में डालने का है, तो अपन ट्राई करते हैं। आप जला के दो मेरे को। 15 टाइम्स आपका मुंह जला है, 15 टाइम्स नहीं जला है ना? नहीं मालूम नहीं, हाँ नहीं जला है। हाँ तो तैयार है रेस्ट लेने का क्या? 15 टाइम जला, 15 टाइम नहीं जला, कौन तैयार है? कसला उगज। हाँ अभी कौन तैयार है? अभी कौन तैयार है? अभी लगाओ, चलो अभी और एक दो। वापस एक और दो। काही होत नाही। अभी कितने लोग तैयार है? अभी भी 2 ही, सब लोग आने, कुछ नहीं हुआ ना यार। अच्छा अभी मैडम ट्राई करेगी। नहीं आपको कैसा लग रहा है? कोई कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम नहीं ना? जलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड है इसका? नहीं, फादर है। फादर है, फादर जी चलेगा? फादर इन लॉ है। चलेगा? चलेगा, सिस्टर भी है। चलो चलेगा। सिस्टर भी है। हे घेऊ नको रिस्क। She was confident, but the moment she put, she was worried. No, थोड़ा सा हम लोग से I'm not worried. not worried, It's the bad taste. not comfortable. हाँ bad taste, okay. It's a taste. टेस्ट मीठा नहीं I wasn't लगा, worried. मीठा नहीं लगा, खट्टा लगा, ठीक है। But she has done it. अभी कितने लोग तैयार है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चालू करो। Nothing happens. सब लोग आके स्टार्ट करो। माचिस भी है, काटपूस भी है, सब लोग आके स्टार्ट करो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यू कम नो। Absolutely nothing happens. आपने किया? Yes. आपको कॉन्फिडेंस आया? आपको कॉन्फिडेंस आया क्या? नहीं आया? आप करेगा क्या? आ जाओ करो। Very good. आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ ना, करो। करने के सिवाय कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सब लोग आइए 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 आइए। 3 कार्टून है, 3 माची से लो। चला करा, चला मैडम गया, चला करा। हाँ हो काय काय होत नाही, काय होत नाही बघा। हाँ करो 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 करो, बघा 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 बघा। डॉक्टर है ना इधर? डॉक्टर है ना? डॉक्टर है ना? हाँ हाँ, तो दवा है क्या आपके पास? दवा है। नहीं आप लोग सब लोग करो ना, चालू करो चालू करो। और किसको चाहिए? एमडी साहब को देते हैं ना, एमडी साहब। हाँ जला के दो। सब लोग खड़े हो जाओ, चलो चालू करो। हाँ हाँ लो 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 लो, हाँ लो लो, चलो सब लोग करो करो करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किया आपने? हो गया? हमको पता है कुछ नहीं हो रहा है, but we were just joking. तो okay fine, चलो। जबरदस्ती से शब्द दोबारा तो तालियां। और मैडम आप स्टिल वरीड? 20 डायमंड हो गया, 40 गोल्ड हो गया, नाही होते, कंपनी नाही चालणार, बिझनेस नाही होणार। या 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 मैडम या, आइए आइए आइए। चलो मैं इंश्योरेंस देता हूं, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। कुछ नहीं होगा। मैडम डर रही थी, मैंने रीअश्योरेंस दिया, कुछ नहीं होगा। मेरा कोई इनसे दोस्ती नहीं था, बट द वे आई सेड, शी गॉट कॉन्फिडेंस, शी इज कमिंग। घाला मुंह मध्ये,
मैडम मैडम मैडम, अभी आपको कैसे लग रहा है बताइए? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ। ये चालू करो ना भाई। चला नहीं मुंह। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट। नहीं, पहले आप डर रहे थे और करने को तैयार नहीं थे। किसी ने जबरदस्ती कर दिया, कर लिया। अब कैसा लगता है? और एक बार करेंगे? करने के बाद भी फियर है, करने के बाद भी फियर है। डायमंड हो गया, वापस होता है डायमंड कैसा होगा? अरे हो गया ना यार। फियर का ऐसा है, सब कुछ हो गया, दिस इज बेस्ट थिंग कि उसने कर लिया, करने के बाद में सेकेंड टाइम तैयार नहीं है, इसका मतलब है फियर इज देयर। जब तक आप इधर देखते रहेंगे कुछ नहीं होगा। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट अप एंड ट्राई योरसेल्फ। तब तक आगे प्रोग्राम नहीं होगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे तुम भी कैसा लगा फिर तो? हाँ या चलो 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 साहब, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 हाँ आ जाओ। मैडम तू भी चला, क्या होता बगू अपन चला। हाँ छोटी लड़की चलो आ जाओ। अरे तो मैडम है, सॉरी सॉरी आ जाओ आ जाओ। चलो चला आंटी चलो। नहीं हाँ ठीक है। सेशन चालू हो गया, चलो अपन ने माफ किया, नहीं किया तो भी चलेगा। आ जाओ, क्या करेंगे? हमको तो भारत को आज ही समृद्ध करने का है। अभी आप डरते तो हम लोग क्या करेगा? दिस एक्सरसाइज इज सिंपल, देयर इज नो टेक्निक इन्वॉल्व, इट्स ओनली अ फियर। बाय दिस वी वर ओनली अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी ऑफ पीपल। जब मैंने बताया, ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ फियर सो मेनी थिंग डजंट हैपन। बिकॉज ऑफ फियर यू कैंट इवन स्पीक। तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग क्लास है, स्पीक विदाउट फियर। अभी भी बहुत लोगों को बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे। कितने लोग आने को तैयार है? हाथ खड़े करो यहां आके बोलने के लिए आधा घंटा। अरे गोल्ड है, गोल्ड है, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं गोल्ड है ना, आधा घंटा खड़े रहेंगे। हाँ अच्छा, मैं इधर आधा घंटा बोला, कुछ हुआ क्या मेरे को? अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, लेकिन फियर है। ऐसे बहुत सारे फियर होते हैं। मेरा बहुत क्रूड एग्जांपल है, सच्चा एग्जांपल है। 74 में आई गॉट अट्रैक्टेड टू ए लेडी। लड़की, लेडी क्या, लेडी। तो आई वांटेड टू टेक हर टू अ मूवी। तभी वो जमाने में मूवी था, वो जमाने में अफेयर यानी मूवी लेके जाने का, बस। 74 तो पूछूंगा पूछूंगा पूछूंगा, फिर लगा ना बोलेगी तो झापड़ मारेगी, तो फिर सी वाज माय फ्रॉम कम्युनिटी, तो किसको बोलेगी तो फिर कैसा लगेगा? नहीं बोला तो कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? कुछ नहीं। सी मेट मी इन 94। आई एम मैरिड, सी इज मैरिड, समबडी एल्स, नो प्रॉब्लम। मिली, हाउ आर यू, ये बात हुआ तो उधर अपन कॉन्फिडेंट था। 94 में कॉन्फिडेंट था। त्याला सांगितलं, उषा मी तुला असं असा, मी तुझी वाट पाहत होते। तो फिर क्या हुआ मालूम है? रिग्रेट। रिग्रेट मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी में क्या? पश्चाताप। हाँ पश्चाताप। काय रे मी काय केला, तुला बोलून टाकायचा होता ना, फॉर्म भरून टाकायचा होता ना। तो काम करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, काम करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है। पश्चाताप में कितना कष्ट होता है? करने से ज्यादा होता है कि नहीं? और उसका कुछ कर भी नहीं सकते। 94 में अब क्या करेगा?
काम करने का कष्ट होता है, पश्चाताप का कष्ट काम करने के कष्ट से 100 टाइम ज्यादा होता है। कष्ट तो सहन करना है, 1 ग्राम करने का कि 1 किलो करने का, सोच लो। 1 ग्राम करना है कि 100 ग्राम करना है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया, हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करो, मालूम पड़ेगा ना। बहुत से लोगों ने अभी भी कॉटन मूवमेंट नहीं डाला, हाथ खड़ा करो। अभी करना चाहेंगे? और जिसने डर रहे थे, कौन डर रही थी? तो एक मैडम थी, आप डर रही थी, आप आइए। अरे किया तो वापस नहीं करा रहा हूं, आपसे फीडबैक ले रहे हैं। क्या है ये? मैडम है, इनका एग्जाम्पल है, क्योंकि लोग एग्जाम्पल देख के समझते हैं। मैं कितना भी इंग्लिश में लेक्चर मारेगा, मराठी में मारेगा, हिंदी में मारेगा, जोक्स मारेगा, अंदर नहीं जाता है। बहुत सारा आपने सिस्टम बना के रखा है, फिल्टर चाहिए, जजमेंट, ऐसा होता है, तसा होता है। अरे तू मला काय शिकवतो बिझनेस, ऐसा है तसा है, सब है। तो लॉट ऑफ थिंग्स डजंट गो इनसाइड। सो द बेस्ट थिंग, टेक ए लाइव एग्जांपल। नेहा शाह वाज अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज। उसको डर लग रहा था, सब लोग के करने के बाद में भी डर था, नहीं करने का। फिर उन्होंने जबरदस्ती कर लिया। तो पहले आपको क्या फीलिंग थी और अब आपको क्या फीलिंग है, ये बताइए। हाँ, नया सकले तालियां। हाँ हाँ, आपको देख के माइक भी बंद हो गया। तिकडे बंद झाला। हेलो हेलो, नहीं हुआ, ये हुआ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, पहले लग रहा था कि जैसे ओंठ जल जाएंगे या फिर जुबान जल जाएगी, लेकिन जैसे मुंह में डाला जोर से बूझ गया तो लगा कुछ नहीं हुआ, अच्छा है। जीवन के बहुत सारे कष्ट, जीवन के बहुत सारे काम जिसको हमने डर के नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। क्योंकि मुंह, nobody allows anybody to touch his face। साइकोलॉजी में है, कोई भी आदमी कोई नए आदमी को मुंह पे हाथ लगाने नहीं देता है, क्योंकि मुंह पे 5 इंद्रियां है ना। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज दिस, मोस्ट प्रीसियस थिंग इज फेस। कोई हाथ लगाने भी नहीं देता है। आफ्टर अ सर्टेन रेपो डेवलप्स एंड लव डेवलप्स, समबडी अलाउस। अरे चलो हंस लो। तो ऐसी जगह में जलता हुआ चीज डालना इम्पॉसिबल है। अरे मैं हस्बैंड को हाथ नहीं लगाने दिया तो रूही कैसे आएगा? जोक सपाट। लेकिन लोगों ने क्या बोला? कसाला रिस्क घ्यायची। लोगों ने क्या बोला? रिस्क क्यों लेने का? उनके बोलने के बावजूद, शायद वो बोलती थी मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कुछ नहीं होता है, तो भी नहीं होता था। मैंने 25 टाइम किया, नहीं होता है, फिर भी कोई खड़ा नहीं होता था। फिर जब मैंने किया, हाथ जला के छोड़ दिया, तो आपको लगा रही है खाली वो कुछ फंसा रहा है, इसका हाथ जल रहा है, मुंह में क्या डालेगा? रोई कैसे डालेगा जलता हुआ? फिर मैंने डाला, फिर 2-4 ने और डाला, फिर 10-20 को और बुलाया, जबरदस्ती भी किया। अभी कितना लोग ने नहीं किया, वो तैयार है? अभी इसमें यह समझो, किसी को भी आप किसी में जोड़ना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, उसको मूवमेंट में लाना चाहते हो, यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस फियर्स। इतना एग्जाम्पल करके भी हम लोग अभी तक गोल्ड नहीं उठा, है ना? तो दूसरा आदमी को कितना डर लगेगा? तो we have to overcome all these fear. So in our strategy of presentation, in our strategy of communication, हमारे पिच में, हमारे बात करने में, ये सब फियर को ओवरकम करने का स्ट्रेटेजी है क्या? ये पूछो अपने आप को। इस बिजनेस में कोई जुड़ता नहीं है, उसके क्या क्या रीजन है आप बताएंगे जरा? आप लोगों ने तो ट्राई किया, 1000 लोगों से बात किया होगा, लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं, उनके क्या फियर है, वो आप बताएंगे जरा? पास्ट एक्सपीरियंस,
टेक रिस्क, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, समझ में नहीं आया इसलिए नहीं किया, और ओके हाँ बता सके, चलो फिर उसको विश्वास नहीं होता है, फिर वो सोचता है माझ्या खानदान मध्ये कोणी बिझनेस नाही केला, मी कसा बिझनेस करू शकते. फिर वो देखता है जीन्स साहेबनी टाई घातली आहे, सूट घातलाय, माझ्याशी हे होणार नाही. टाई पहना है, सूट पहना है, माझ्याशी होणार नाही. 40 आदमी के सामने खड़ा रह के प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, अरे जाऊ दे, फोन करना पड़ेगा, संध्याकाळी येतात का मीटिंगला, नहीं होगा. उसको फियर होता है, बेसिक के 3 फियर है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकूंगा. तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस स्ट्रेटेजी कि दिस बिजनेस इज सिंपल. दूसरा है मैं लोगों के सामने खड़ा रह के या लोगों के सामने बात नहीं कर सकूंगा, या मैं लोगों के साथ में काम नहीं कर सकूंगा. उसको मालूम है उसका वाइफ से उसका पट्टा नहीं है, वो 1000 का ऑनलाइन क्या संभालेगा, छोकरा उसके कंट्रोल में नहीं है आणि 1500 ची डाउनलाइन काय करणार, कैसे संभालेगा. आप उसको बोलते तुझे 4 होणार, 4 से 16 होणार, 16 से 2000 होणार, वो सोचता है यार 3 घर के आदमी, मेरे बाल निकल गए. इज वरीड. प्रॉब्लम है ना, लोगों को संभालने का प्रॉब्लम है. कंप्यूटर संभालना इजी है, सिस्टम है, हो जाता है. आदमी के अंदर कोई सिस्टम नहीं है. किस बात पे ये हंसेगी और किस बात पे गुस्सा करेगी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ऑल आर मैगी सॉस. करेक्ट. तो एक तो है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकूंगा, एक मैं लोगों के सामने खड़ा रह के बात नहीं कर सकूंगा, और मैं लोगों के साथ काम नहीं कर सकूंगा. ये 3 फियर होते हैं. और हमारी भी जो ग्रोथ नहीं हो रही है, दूसरा रॉकेट है, रॉकेट उड़ता है तो एक इंजन एक ब्लास्ट करते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर वो एक ब्लास्ट से ऊपर जाते रहता है क्या, एक दूसरा ब्लास्ट करते हैं, फिर बोलते हैं ना एक वन मोर एक्सप्लोजन हैपन प्रॉपर्ली गोइंग, और फिर ऑर्बिट छोड़ने के लिए और एक लगता है. तो यू रिक्वायर सीरीज ऑफ बॉम्ब्स टू रीच एट ए हाइट. यू रिक्वायर सीरीज ऑफ बॉम्ब टू रीच एट ए हाइट. मैं कुछ काम करके सक्सेसफुल हुआ, एक लेवल पे आया, मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाया, मैंने एक अपना सिस्टम बनाया, मैंने अपना एक हैबिट बनाया. वो हैबिट मुझे आगे लेके जाएगी क्या, जिस स्ट्रेटेजी ने, जिस स्टाइल ने, जिस स्किल ने, जिस हैबिट ने मुझे गोल्ड बनाया, वही हैबिट करके मैं डायमंड बनूंगा क्या. मुझे एक बॉम्ब लगाना पड़ेगा, और ये तो ऊपर जाएगा नहीं. लेकिन बॉम्ब लगाने में क्या है, आता मी 8 वाजता उठतो, मग मला 6 वाजता उठना पडेल, माझ्याशी नाही होणार, माझ्याशी ट्रॅव्हलिंग नाही होणार है ना. रात को घर का ही खाना चाहिए और जस्सी भी चाहिए. समृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन टीवी. वो ऐसा संपत्ति खाता है, आ जा घर घर की कहानी सब अंदर. सुखी होना है तो टीवी फेंक दो, या यू हैव ए कंट्रोल. तो क्या बोला था मैं, मैं जिस लेवल पे हूं उस लेवल से मुझे अगर ऊपर उठना है तो अपने आप में बदलाव लाना है. प्रोग्रेस सबको चाहिए, प्रगति सबको चाहिए, समृद्धि जब सबको चाहिए. बदलने का मैं कैसे बदलेगा, आज तक फाइनल मैच है, मी मैचच बघणार है ना. और वो मैच खेलता है, वो पैसा कमाता है, वो फिक्सिंग करता है कौन, अपन ताली बजाता है. बजाओ ताली. और मैच देखने के बाद 10 स्पोर्ट्स पे नेक्स्ट डे वापस देखता है, रिपीट. अरे इसकी मार, क्या देखता, फिर टीवी में देखने के बाद पेपर में पढ़ता है.
अभी जिसके पास वेबसाइट है वो वेबसाइट में भी जाता है, सचिन ने क्या किया नहीं किया सब मालूम है, तू क्या करने का कुछ मालूम नहीं है। तो बिकॉज ऑफ सो मेनी अनरिलेटेड थिंग, एवरीबडी इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वांट योर अटेंशन। और मैं बोलता हूं तू तेरा देख, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ये क्या हुआ। सब सिद्ध समाधि योगा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग क्या बोलते हैं, जब तक आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो टीवी मत देखो, न्यूज़पेपर मत देखो, आपका आधा टेंशन खत्म। क्यों? हम लोग को एक आदत हो गई है, कुछ तो भी चलना चाहिए, दोस्त चाहिए, दोस्त नहीं तो कुछ और चाहिए, और नहीं तो झगड़ा करने के लिए है ही, और अकेला रहेगा तो टीवी चाहिए, वो सोया तो भी टीवी चाहिए। बहुत लोग देखा है होटल में रूम में सो जाता है, रात को 3:30 बजे बाजू वाले के टीवी की आवाज आ रही है। मैं बोला भाई क्या ये 3:30 बजे टीवी देखता है, तो कैसा कैसा करके रूम खुला है, तो वो सोया था, वो टीवी चालू था। क्यों? अकेला नहीं सो सकता, टीवी चाहिए। तो वी आर सो यूज्ड टू समथिंग टू हैपन, तो अनरिलेटेड थिंग में लग जाते हैं। उससे अच्छा 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सोने के पहले कभी भी टाइम लगा के सोचो, मैं कहां हूं, मैं किधर जा रहा हूं और मुझे क्या चाहिए। मैं कहां हूं, मैं किधर जा रहा हूं, मैं गलत जा रहा हूं, सही जा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन एक, अभी कल्याण है ना, कल्याण एक ही स्टेशन है, थोड़ा गड़बड़ किया तो कसारा, नहीं तो करजत, और करजत बोलेगा तो कन्याकुमारी, और कसारा बोलेगा तो बनारस, है कि नहीं। थोड़ा सा भी ऑब्जेक्टिव से हट गया तो किधर का किधर पहुंच जाएगा। तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ एवरी डे बिफोर स्लीपिंग इन द नाइट, वेयर आई एम, मैं कहां हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा।